कोंकणा सेन शर्मा कर रही है अमोल पराशर को डेट। दोनों पहली बार साथ आए नजर। काफी टाइम से रूमर्स चल रही थी कि कोंकणा सेन शर्मा और एक्टर अमोल पराशर एक सीरियस रिलेशनशिप में है। दोनों ने अब तक इस पर कुछ बोला नहीं था, लेकिन अब लगता है कि उन्होंने अपने एक्शन से ही सब कुछ क्लियर कर दिया है, क्योंकि अब दोनों ने अपना पहला ऑफिशियल अपीयरेंस एक साथ दे दिया है। लुक सेंटर 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 सामने देखिए, सामने थैंक यू। ये ग्लैमरस मोमेंट हुआ अमोल पराशर की लेटेस्ट वेब सीरीज ग्राम चिकित्सालय के स्पेशल स्क्रीनिंग के वक्त, जहां सबकी नजर सिर्फ एक बात पर टिक गई थी, अमोल और कोंकणा का एक साथ आना। कोंकणा ने अपनी एफर्टलेस स्टाइल से सबका दिल जीत लिया। एक स्लीक ग्रे पैंट सूट पहना था जो फुल ऑन बॉस लेडी वाइब्स दे रहा था। उसके साथ डायमंड स्टेटमेंट इयररिंग्स पहनी थी। वही अमोल भी कुछ कम नहीं लगे, ब्लू स्ट्राइप्ड सूट में एकदम डैपर। वेन्यू से एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें कोंकणा पैपराजी के लिए पोज कर रही होती है, और जैसे ही अमोल आके उनके साथ खड़े होते हैं, कोंकणा एक बड़ी सी स्माइल करती है। दोनों ने फिर एक साथ पोज किया एंड बस वही मोमेंट था जब फैंस समझ गए कुछ खास तो है ये दोनों के बीच। वैसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि अमोल ने एक इंटरव्यू में हिंट दिया था कि वो किसी कमिटेड रिलेशनशिप में है, पर उस वक्त उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था और ये भी बताया था कि वो इसे प्राइवेट क्यों रखना चाहते हैं। उनका कहना था, "Nothing is stopping me. I have found no good reason to put it out there. And there is a sort of sanctity to actual, real relationships. It feels a little more pure. Also, what will I get out of it? It can be used for PR." यहाँ नहीं भी होते रिलेशनशिप्स तो चला देते हैं। Many people and PRs have suggested to me in the past कि कुछ चला देते हैं। But in terms of people at large, I want them to talk about my work. When I put my feelings and vulnerabilities out there, that's also through my work. So, it's work. When I want to share something, I'll share it through my work. I'll share my pain through my work. But who has caused that pain? That involves other people. वर्क फ्रंट की बात करें तो कोंकणा सेन शर्मा विल बी स्टारिंग इन लस्ट स्टोरीज 3। यहाँ पे मैम लुक सेंटर, यहाँ पे मैम राइट साइड, यहाँ पे देखिए मैम, लुक सेंटर में देखिए, सेंटर में कोंकणा जी मैम, यहाँ पे मैम लुक सेंटर में देखिए ना, सेंटर में देख रहे हैं कैमरे में, कैमरा सामने मैम भी बोलो मैम, ये कोंकणा जी के पास मैडम, इधर देखिए सामने, या सामने, इसके सामने लुक सेंटर सेंटर। थैंक यू। आइए आइए थोड़ा साइड दो, क्या बात है, क्या बात। आइए तात में, बस 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 इधर भाई, सामने देखो ना, लुक सेंटर 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 सामने देखिए, सामने। थैंक यू थैंक यू। आइए आइए समय रायना शो कंट्रोवर्सी के महीनों बाद फाइनली वो मोमेंट आया जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और वो है अपूर्वा मुखीजा एके द रेबेल किड और कॉमेडियन समय रायना का वापस एक फ्रेम में आने का। समय रायना शो के कंट्रोवर्शियल एपिसोड के बाद दोनों के बीच बैड ब्लड की काफी स्पेक्युलेशंस हो रही थी, लेकिन अब ये सब रूमर्स को अपूर्वा ने खुद ही फुल स्टॉप लगा दिया है। फैंस ने भी साई ऑफ रिलीफ लिया जब उनके फेवरेट्स एक साथ नजर आए। समय रायना ने अपने इंस्टा स्टोरी पे एक फोटो शेयर की जहां दोनों चीयर्स कर रहे थे अपने ड्रिंक्स के साथ। Apurva went on and reshared the story and lauded the song selection. The comedian had added sensations by Elohim on the story. उसके बाद अपूर्वा ने एक और कैंडिड पिक डाली जहां समय और उनका एक म्यूचुअल फ्रेंड साथ में नजर आए। समय ने एक साथ काफी स्टोरीज शेयर की बिना कैप्शंस के, जिसमें वो दिख रहे थे गुरसिमरन खंबा के साथ मील पे, अपने पेरेंट्स को वीडियो कॉल करते हुए, तन्मय भट्ट से मिलते हुए और जिम में वर्कआउट करते हुए। फिर एक और स्टोरी में लिखा, आज कुछ ज्यादा ही स्टोरीयान डाल दी,
बहुत घुटन सी थी यार, क्या बताओ, काफी निकाल दिया एक साथ ही। उसके बाद समय ने फैंस के लिए ग्रैटिट्यूड भी शेयर किया। आई लव यू ऑल, आई एम सो हैप्पी टू बी एक्सपीरियंसिंग ऑल दिस लव। I can't wait to see you guys in my shows abroad and in India. I am so grateful to all of you. अपूर्वा और समय दोनों का नाम कंट्रोवर्सी में आया जब उनके शो पे गेस्ट रणवीर अल्लाहबादिया के कुछ वल्गर कमेंट्स वायरल हो गए। उसके बाद लीगल ट्रबल शुरू हो गया और इवेंचुअली शो बंद करना पड़ा। करीना कपूर खान और प्रियंका चोपड़ा दोनों बॉलीवुड की टॉप नॉच, टैलेंटेड और सक्सेसफुल एक्ट्रेसेस हैं। दोनों ने अपना फिल्मी करियर ऑलमोस्ट एक ही दौर में शुरू किया। करीना ने अपना डेब्यू किया था 2000 में फिल्म रेफ्यूजी से, जबकि प्रियंका ने 2003 में द हीरो लव स्टोरी ऑफ अ स्पाई के जरिए बॉलीवुड में कदम रखा और जल्दी ही अपनी एक्टिंग और वर्सेटिलिटी से सबका दिल जीत लिया। लेकिन जैसे हर बड़े नाम के साथ आती है हेडलाइंस, वैसे ही करीना और प्रियंका के बीच भी मीडिया में काफी बस रहा। अर्ली 2000 में जबकि इंडस्ट्री में कंपटीशन तेज था, तब रूमर्स आए कि ऐतराज की शूटिंग के दौरान दोनों एक्ट्रेसेस के बीच काफी टेंशन थी। इतना कि कुछ रिपोर्ट्स ने तो ये तक कह दिया कि एक हीटेड आर्ग्यूमेंट हुआ था जिसमें फिजिकल फाइट होने वाली थी। लेकिन एक इंटरव्यू में करीना ने इन रूमर्स को पूरी तरह से रबिश बताया था। उन्होंने कहा, "No, all rubbish. I was like, what is going on? But I think maybe we all had that energy, you know, some sort of thing, where we were all wanting to prove ourselves." और जब उनसे मीडिया में कैट फाइट्स के बारे में पूछा गया, तो करीना ने कैंडिडली बोला, "Oh God, the 90s were full of it, cat fights everywhere. 2000s में तो बस कुछ भी बोल दो एंड लेबल इट अ कैट फाइट। आजकल ऐसे चीजें नहीं होती, शायद सोचा जाता हो, लेकिन अब थोड़ा ज्यादा चिल्ड आउट टाइम है।" एक और पॉपुलर इंसिडेंट जो फैंस भूल नहीं पाते, वो था करण जौहर के टॉक शो का। The tension began when Kareena made a comment about Priyanka's accent, expressing curiosity about its origins. In response, Priyanka took a playful dig at Kareena, suggesting that her boyfriend and now husband, Saif Ali Khan, might have influenced her accent. ये चीकी एक्सचेंज ने भी काफी गॉसिप बनाया था मीडिया में, लेकिन वक्त के साथ साथ दोनों ने अपने डिफरेंसेस रिजॉल्व कर लिए। करण जौहर के चैट शो के सीजन 6 में जब दोनों साथ आई, तो क्लियरली दिख गया कि बीते ह्यू टेंशन का कोई असर अब नहीं रहा। आलिया भट्ट के कैन 2025 डेब्यू का फैंस को काफी टाइम से इंतजार है। ये प्रेस्टिजियस फेस्टिवल 13 मई से फ्रेंच रिवियरा में शुरू हुआ है।
लेकिन आलिया अब तक इस साल फिल्म फेस्टिवल में शामिल नहीं हो पाई है। लेकिन अब लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक आलिया अपनी फिल्म लव एंड वॉर का करंट शेड्यूल कंप्लीट करने के बाद कैन के क्लोजिंग सेरेमनी में हिस्सा लेंगी। एक सोर्स ने बताया, a major schedule began this week with the 3 leads. While Sanjay sir kicked off the project last October, this is the first time that Ranbir, Alia and Vicky are shooting together. It will be an intense few days of filming, with the director crafting some of the most emotionally demanding scenes in this leg. एक और इंसाइडर ने बताया है कि इस शेड्यूल के लिए काफी इलेबोरेट सेट्स बनाए गए हैं, जो पूरे वीक तक चलने वाला है। आलिया भट्ट के पोर्शंस इस वीकेंड तक रैप अप होने की उम्मीद है। और अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक चला तो आलिया भट्ट 24 मई को कैन फिल्म फेस्टिवल के क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हो सकती हैं। A source shared, as the ambassador for a leading beauty brand, Alia remains committed to her global representation duties. She will head to France in the last leg of the prestigious film gala after this critical phase of Love and War's shoot is wrapped up. Reports के मुताबिक आलिया रेड कार्पेट पर ऐश्वर्या राय बच्चन के साथ वॉक करती नजर आएंगी। वही लव एंड वॉर आलिया भट्ट के संजय लीला भंसाली के साथ गंगूबाई काठियावाड़ी के बाद दूसरा प्रोजेक्ट होगा। इस बार आलिया स्क्रीन शेयर करेंगी रणबीर कपूर और विकी कौशल के साथ। दोनों के साथ वो पहले भी काम कर चुकी हैं, रणबीर के साथ ब्रह्मास्त्र में और विकी के साथ राजी में। लव एंड वॉर का थिएट्रिकल रिलीज 20 मार्च 2026 को प्लान किया गया है, लेकिन सोर्सेज के अकॉर्डिंग रिलीज डेट पोस्टपोन भी हो सकती है।